पाठ 8 बंदर बाट। बच्चों यह एक नाटक है, इसलिए पहले नाटक शुरू करने से पहले पूरी तरह से अच्छे से सीन समझाया गया है कि हमें किस तरह का स्थान चाहिए इस नाटक को करने के लिए, इस नाटक के कौन कौन से मुख्य पात्र हैं और पात्रों की क्या क्या पोशाकें होनी चाहिए, वेशभूषा क्या होनी चाहिए। प्रत्येक पात्र की वेशभूषा अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग बताया गया है। जैसे हमें इस नाटक को करने के लिए क्या चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, खुली जगह या कोई बड़ा सा कमरा। उसके बाद इस नाटक के पात्र हैं 1 बंदर और 2 बिल्लियाँ। इसमें जो 7-8 बरस का जो लड़का है वो बंदर की भूमिका निभा सकता है और 5-6 बरस की लड़कियां जो हैं वो बिल्ली बन सकती हैं। क्योंकि ये जो नाटक है ये बच्चों द्वारा किया जाना है, इसलिए उनकी उम्र बताई गई है कि 7-8 साल का जो लड़का है वो बंदर और 5 या 6 साल की लड़कियां जो है वो बिल्ली बन सकती हैं। उसके बाद है बंदर के लिए पोशाक है। बंदर कैसी पोशाक पहनेगा, पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो, यानी ऐसा मास्क बंदर का जिसमें आँखों के लिए जगह हो जिससे वो देख सके, और मुंह की जगह भी खाली होनी चाहिए जिससे कि वो जो भी कुछ बोले वो आपको साफ सुनाई दे। तो इस तरह से बंदर की ये पोशाक है। उसके बाद बिल्लियों के लिए पोशाक है काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिसमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके, यानी कि मास्क। बिल्लियों के मास्क की आवश्यकता पड़ेगी और बिल्लियों के लिए ये इस तरह की पोशाक चाहिए। और सामान क्या चाहिए, एक मेज़, एक बड़ा सा मेज़पोश या चादर यानी कि उस मेज़ पर बिछाने के लिए कपड़ा, डबल रोटी का एक टुकड़ा, डबल रोटी यानी कि ब्रेड, और एक छोटी सी तराजू। तो ये सभी सामान इस नाटक के लिए आवश्यक है। पहला दृश्य है, कोई कमरा है, कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है, यानी कि मेज़ को कपड़े से कवर किया हुआ है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है, मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है जो दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसे पूरा ढक रखा है कि यह तराजू जो है कि वो अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको ढक कर रखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं ओर से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है, यानी एक तरफ से काली बिल्ली और दूसरी तरफ से सफ़ेद बिल्ली का प्रवेश होता है। काली बिल्ली कहती है बिल्ली बहन नमस्ते, तो सफ़ेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी तो हो, फिर सफ़ेद बिल्ली का संवाद है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, तो फिर काली बिल्ली कहती है मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली उसका उत्तर देती है कि उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली कहती है हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली कहती है रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए, यानी कि दोनों आपस में ये बात कर रही है कि उन्हें कहीं से रोटी की खुशबू आती है और वो कहती है कि रोटी यहीं कहीं आसपास ही है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि वो देखो मेज़ पर रखी है तो मुझे उसे जल्दी से उछलकर उठा लेना चाहिए जिससे कि कोई और ना आ जाए। काली बिल्ली फिर कहती है कि तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो अभी सफ़ेद बिल्ली ये सोच ही रही थी कि वहाँ रोटी है कि कोई आ ना जाए, तो काली बिल्ली उसे जल्दी से लपककर उठा लेती है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। अब दोनों का झगड़ा शुरू हो रहा है। वो कहती है कि रोटी तेरी कैसे तेरी है भाई, रोटी तो मैंने उठा ली है, रोटी इसलिए मेरी है।
सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैं ना दिखाती तो तू जाती। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैंने दिखाई है तुझे रोटी, तो अगर मैं ये ना दिखाती तो फिर तू कैसे जाती, तू कैसे लेती रोटी? दिखाई मैंने है इसलिए यह मेरी है। तो फिर काली बिल्ली कहती है अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं? तो वो काली बिल्ली फिर उसका उत्तर देती है कि क्यों, मैं नहीं देख सकती थी, मेरी भी दो आँखें हैं और इन आँखों से मैं भी देख सकती हूँ। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहती है कि तू तो उस तक जाने से डर रही थी, तू तो डरपोक है, जा यहाँ से भाग जा, यह रोटी मेरी है। तो फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। तो कहती है कि रोटी ये तो मेरी है, मैं तुझे इसे ले जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर कुछ कुछ पंक्तियाँ कविता के समान दी गई हैं। काली बिल्ली की कहती है देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। वो कह रही है कि यह तो रोटी मेरी है, मैं तुझे इसे नहीं दूंगी, मैं इसे ले जा रही हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो सफ़ेद बिल्ली उसको बताती है कि इसे जिसने देखा है वही इसे लेने का हकदार भी है, इसे मैंने देखा है इसलिए इसे मैं ही लूँगी। काली बिल्ली फिर कहती है कि पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा, यानी कि जो दौड़कर पहले ले लेगा उसी की रोटी होती है और इसे मैंने दौड़कर ले लिया है इसलिए इस पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है। सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो इस तरह से दोनों ही रोटी के लिए लड़ती हैं। एक कहती है कि मैंने इसे पहले देखा है इसलिए यह मेरी है, दूसरी कहती है कि देखने से क्या होता है, जो इसे लपक कर ले ले रोटी उसी की है इसलिए यह मेरी है। तो इस तरह से दोनों बिल्लियाँ रोटी पर अपना अधिकार जताने लगती हैं और फिर दोनों ही इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। आज हम इसका पठन यहीं तक करेंगे, इसके बाद आगे हम पठन बाद में करेंगे। इसी पठन के बाद आपने इस नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। इसे हम सुलेख के रूप में लिखेंगे। नाटक के सारांश के लिए आपको यहाँ पे ये अभ्यास पत्र भी दिया जा रहा है। आपने इसे देखकर इसे सुलेख के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है। कहानी को 2 बार पढ़िए और कहानी का सारांश सुलेख के रूप में लिखिए। आपने कहानी भी पढ़नी है अच्छे से और आपको कोई कठिन शब्द लगता है या कोई वाक्य समझ में नहीं है तो आपने उसको रेखांकित भी करना है। पाठ बंदर बाँट एक बाल नाटक है। बाल नाटक यानी कि बच्चों का नाटक है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि यदि परिवार में या समाज में एकता ना हो तो बाहरी लोग उसका लाभ उठाते हैं, यानी कि परिवार में या समाज में एकता होना ज़रूरी है। 2 बिल्लियों को जब एक रोटी मिली तो मिलकर बांटकर खाने की बजाय उन दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया और उन्होंने बंदर से फैसला करवाने की सोची। दोनों बिल्लियों ने बंदर के सामने अपनी समस्या रखी। सारी बात सुनने के बाद बंदर एक तराजू ले आया और रोटी के दोनों टुकड़ों को अलग अलग पलड़े में रख दिया। तौलते समय जो पलड़ा भारी होता बंदर उसमें से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा लेता। ऐसा करते करते बंदर पूरी की पूरी रोटी खा गया और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। तो इस तरह से आपने इस नाटक का सारांश लिखना है। इसे आपने अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर और साफ ढंग से लिखना है और इसे आपने 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में भेज देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।